हेलो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि नीट का जो फॉर्म है वो आ चुका है और अब सबको ये एक्साइटमेंट है कि नीट का फॉर्म भरते हैं जल्दी से। ये जो हमारी टेंशन इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि नीट का फॉर्म भरने में बहुत सारे झंझट होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें दिक्कत दे देती है और इन दिक्कत की वजह से हो सकता है कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है लेकिन हम काउंसलिंग में नहीं जा पाए। तो आज के वीडियो में हम उसी में से एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात करने वाले हैं जो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि इसके साथ करें क्या। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आज के, नीट के क्वालिफिकेशन कोड्स। तो नीट 2026 के अंदर ये जो क्वालिफिकेशन कोड्स 1 से लेकर 7 तक आपको दिए गए हैं, ये क्या है, ये किसको भरने चाहिए, कौन किस चीज़ के लिए एलिजिबल है, किसके लिए कौन सा कोड सूटेबल है, ये सारी बात इस वीडियो के अंदर करेंगे। और आपके लिए टाइम क्रूशल है तो बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में सारी बातें क्रिस्प और क्लियर बातें करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो बात करते हैं नीट के क्वालिफिकेशन कोड्स की। बच्चों, कई बार होता है कि हम लोग क्वालिफिकेशन कोड्स में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और इस कन्फ्यूजन की वजह से गलत कोड भर देते हैं। अब गलत कोड भरने की वजह से आपने एग्ज़ाम तो दे लिया, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे पाओगे, वहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो काउंसलिंग के समय पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। उस समय पर आप जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो यहाँ से तो निकल जाओगे लेकिन आगे नहीं जा पाओगे, इसीलिए ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है इन क्वालिफिकेशन कोड्स का। बात करते हैं कौन कौन से क्वालिफिकेशन कोड्स हैं और किसके लिए हैं, बिल्कुल क्लियर बात करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधी बात। तो हमने कहा सर सबसे पहले आता है कोड नंबर 1। कोड नंबर 1 जो है बच्चों, ये किसके लिए है? ये उन बच्चों के लिए हैं जो अभी 12th में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम नीट दे रहे हो, फ्रेशर हो, अभी 12th में हो, तो आपको अपने कोड को यूज़ करना है कौन सा, 01। इसके बाद आगे बात करते हैं कोड नंबर 2 02। ये कोड किसे यूज़ करना है? देखिए, मैं इसे कहता हूँ ड्रॉपर्स का यूनिवर्सल कोड है ना। ड्रॉपर्स का यूनिवर्सल कोड क्यों है वो मैं अभी आपको बताऊँगा कि 90% बच्चे जो हैं वो इस कोड को फिल कर सकते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो कोड है ये उन बच्चों के लिए है जो सिंपली 12th पास है, यानी कि ड्रॉपर्स या रिपीटर्स, या फिर 12th पास कर चुके हैं या अभी तक नीट का एग्ज़ाम एक भी बार नहीं दिया है लेकिन 12th हो चुकी है। तो आपको बेसिकली जो मेन बात याद रखनी है वो क्या है कि अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो ये कोड्स आपके लिए हैं। ठीक, तो 90% बच्चों के लिए तो यही वाला कोड लगने वाला है। बात समझ आ रही है? क्योंकि ड्रॉपर्स जो हैं उनके लिए मैंने अभी कहा कि ये यूनिवर्सल कोड है, सबको सेट हो जाएगा। इसके बाद अब आगे के जो कोड्स हैं, है ना, मैक्सिमम बच्चों का तो यही काम हो जाएगा। तो आगे आपको वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आपको यहाँ से काम आपका बन रहा है। लेकिन अब अगर आप BSc हैं या फिर आप BAMS BHMS इस तरह के कोर्सेज को कर रहे हैं तो अब आगे का वीडियो जो होने वाला है वो आप लोगों के लिए है। अब क्या है तो समझते हैं। कोड नंबर 03। कोड नंबर 03 जो है ये PUC कोर्सेज के लिए है, जो बेसिकली कर्नाटक बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें देना पड़ता है। तो अगर आप इससे रिलेट नहीं करते हैं तो आपको इस कोड पर ध्यान नहीं देना है, आप इसे इजीली इग्नोर कर सकते हैं, है ना। तो प्री डिग्री कोर्सेज़ में अगर आप हैं तो प्री डिग्री कोर्सेज़ के लिए होता है और जनरली बच्चे प्री डिग्री कोर्सेज़ में नहीं होते हैं। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं 04। देखिए, तो 04 कोड किसके लिए है इसको समझते हैं। तो अगर आप किसी भी डिग्री कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, डिग्री कोर्स जैसे BAMS BHMS, है ना, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, किसी में भी अगर आप एडमिशन ले चुके हैं तो आप इस कोड का भी यूज़ कर सकते हैं अदर देन 02। मैंने आपको कहा यूनिवर्सल कोड है ड्रॉपर्स के लिए कौन सा, 02, है ना। तो वो तो सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आप इन कोर्सेज में हैं तो आप इस कोड को यूज़ करें कि आप 04 थोड़ा सा स्पेसिफिक कोड हो जाता है, तो आप स्पेसिफिक कोड को यूज़ कर सकते हैं इस कोर्स BAMS BHMS टाइप्स कोर्सेज में। ठीक, इसके बाद आता है 05 और 06। ये वाले जो कोड्स हैं ये बिलोंग करते हैं BSc के लिए। जो भी बच्चे BSc कर रहे हैं
उनके लिए आपके पास कोड्स हैं 05 एंड 06। अब 05 कौन यूज़ करेगा और 06 कौन यूज़ करेगा? 05 कोड जो है ये यूज़ करते हैं वो स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट ईयर BSc हो चुका है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो PCB से अगर आपने फर्स्ट ईयर BSc क्लियर कर लिया है तो आप यूज़ करो 05, और आपकी BSc अगर कंप्लीट हो गई है विद दीज सब्जेक्ट्स तो आप यूज़ करेंगे कोड 06। क्लियर? तो आपके पास 05, 06 कोड्स जो हैं उन बच्चों के लिए हैं जो क्या कर चुके हैं, BSc कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि सर BSc में है लेकिन समझ नहीं आ रहा है 5 में भरें 6 में भरें, तो कुछ नहीं करना है। अगेन आप कौन सा कोड यूज़ कर रहे हैं? यूनिवर्सल कोड 02। ठीक, इसके बाद लास्ट कोड जो है 07, दिस इज फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, है ना, NRI स्टूडेंट्स के लिए ये कोड एप्लीकेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि ये आप लोगों के लिए ज़्यादा काम का है ना। तो ये हैं हमारे पास टोटल 7 कोड्स जो हमारे यहाँ पर नीट में 2026 में यूज़ होने वाले हैं। मैं फाइनल समरी आप लोगों के लिए बना देता हूँ। 01 इज़ फॉर फ्रेशर्स, 02 इज़ फॉर ड्रॉपर्स, 03 हमें इग्नोर करना है, हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। 04 अगर आप BAMS, BHMS, यूनानी इस तरह के कोर्सेज़ में है। 05 फर्स्ट ईयर BSc क्लियर है। 06 कंप्लीट BSc and 07 is for foreign students। तो ये आपके कुछ क्वालिफिकेशन कोर्स जो नीट में यूज़ होने वाले हैं। ध्यान रखिए, फॉर्म से और भी कोई रिलेटेड आपको डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं सारे डाउट्स का रिप्लाई आपका करने वाला हूँ और भी नीट फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। तो घबराइएगा मत, आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेडिकल कॉलेज तक ले जाकर ही छोड़ना है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।